वाइट। तो ईद के तीसरे दिन की रेसिपी माय डियर फ्रेंड, बकरे की ओजरी। तो आपका इजाज़ भाई आपके लिए क्या लेकर आया है, न्यू रेसिपी बकरे की ओजरी फ्राई। तो आपको पता है कि जब तक किसी काम से पहले अल्लाह का शुक्र अदा न करें तो वो काम होता नहीं है। तो शुरू करते अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम और करम करने वाला है। देखती आंखों सुनते कानों को आपका एजाज भाई का सलाम कबूल हो। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजाज विलेज लाइफ। तो आपके लिए एजाज भाई एक उम्दा सी रेसिपी लेकर आया, वो ईद के तीसरे दिन की। ईद के पहले दिन की मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की थी मटन कढ़ाई, और सेकंड डे की मैंने आपके साथ शेयर की थी यखनी पुलाव मटन की। तो ईद के थर्ड डे के लिए बकरे की ओजरी फ्राई आपके लिए एजाज भाई लेकर आया है। तो ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो क्या करो, इस रेसिपी को लाइक करना और अपने प्यारों में शेयर करना, और अपने अजीज अकरब को शेयर करें, और अच्छे से कमेंट लिखना। और जो एजाज विलेज लाइफ पे न्यू है वो एजाज विलेज लाइफ के चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाना ताकि उससे एजाज विलेज लाइफ की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुँचेगा। तो इस रेसिपी में जो जो चीज़ें रहेगी वो सारी मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिखूंगा ताकि आप उसको फॉलो करके और घर में रेसिपी बनाएं, और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। देखो ये ओजरी को मैंने बॉईल कर लिया था, ये ओजरी और टमाटर चॉप किए हुए हैं, और ये प्याज जो मैंने चॉप कर दिए माय डियर फ्रेंड। इसमें हम लोग ऑयल ऐड करेंगे डियर फ्रेंड। देखें ये कुकिंग ऑयल, सफ़ेद जीरा और एक टुकड़ा दालचीनी ऐड करनी है, और एक तेज पत्ता। देखिए हमारा ऑयल गर्म हो गया है और हम उसमें प्याज ऐड करेंगे डियर फ्रेंड। और ये गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, और 1 से 2 दाने छोटी इलायची के डालने हैं आपको खुशबू के लिए। और थोड़ा हम लोग चम्मच चलाएंगे ताकि हमारे प्याज को हमें बिल्कुल ब्राउन नहीं करना डियर फ्रेंड। आप इसको चम्मच चलाना ताकि कहीं इसका मसाला लग ना जाए। ये एक अच्छी सी रेसिपी आपका एजाज भाई आपके लिए लेकर आया है। ये लेकर आया है छोटे की ओजरी, वो भी फ्राई। ये हम लोग ओजरी फ्राई कर रहे हैं मेरे फ्रेंड्स। देखें फ्रेंड्स, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, तो साथ में 1 टीस्पून धनिया पिसी हुई डालनी है हमें इसमें, और आधी चम्मच हम लोग इसमें लाल मिर्च डालेंगे कश्मीरी, ताकि कुछ कलर आ जाए। अभी हमें इसको चम्मच चलाना है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसके जितने भी आइटम्स हैं मसाले वगैरह ये मैं सब आपको के लिए लिखूँगा ताकि आप उस हिसाब से बनाना अपनी छोटी की ओजरी। हाफ़ टी स्पून से भी कम यानी कि 2-3 चुटकी आपको हल्दी डालनी है इसमें। तो डियर फ्रेंड्स देखें ये ईद के तीसरे दिन की रेसिपी, यानी कि मैंने आपको मटन पुलाव भी, यखनी पुलाव बना कर दिया था, और बीफ कढ़ाई भी। और अब हम लोग फ्राई ओजरी बनाएंगे छोटे की। तो बकरा ईद में ये सब चीज़ें तो बकरा ईद में आपको पता है कि सब चीज़ें आपको मिलती हैं। कहीं से गोश्त मिल जाता है, कहीं से ओजरी, यानी कि हर चीज़ें मिलती हैं, और देने वाले देते हैं तो दिल खोल के देते हैं, और कंजूस लोग तो देते ही नहीं है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो क्या करना, लाइक और शेयर ज़रूर करना। और ईद के तीसरे दिन की रेसिपी आपका भाई आपके लिए शेयर कर रहा है। एक टमाटर जैसे इनको आपको बिल्कुल गालना है, ठीक है ना, और हल्का हल्का देखो उसको यूँ कूटते जाएँ ताकि टमाटर आपका साबुत ना रहे। देखिए डिस्प्ले ये देखिए ये लहसुन अदरक हमने इसको अपनी कुंडी से बोलते हैं, इसमें हमने इसको पीसा। ये लहसुन अदरक का पानी हम लोग इसमें डालेंगे डियर फ्रेंड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये 2 चम्मच हम लोग दही भी ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि दही पड़ा था घर में। आप चाहें तो ऐड करें और चाहें तो ऐड आप नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पास पड़ा था, मैंने कहा इसको ऐड कर लें, इसका अच्छा सा थोड़ा सा खटास बना जाएगा। ये फ्रेंड्स कितना अच्छा सा इसमें कलर आ गया है। और हम लोग इसमें अब ओजरी ऐड करेंगे। ये देखें ओजरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा इसमें जो हम लोग गर्म किया था इसमें पानी जो है वो आप भले इसमें ऐड कर दें ताकि इसका अच्छा सा जायका आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग भूनेंगे ताकि इसकी थोड़ी सी भुनाई करके फिर हम इसको अच्छा सा कह देंगे। भुनाई के बाद थोड़ा सा इसको रख देंगे ताकि ये पूरा इसका मसाला वगैरह जरा पले। अच्छा ओजरी की स्मेल को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना चाहिए ताकि ओजरी की आप स्मेल ख़त्म हो जाए। एक तो आप इसको अच्छी तरह से धो लिया करो, बिल्कुल वॉश कर दो, बिल्कुल सफ़ेद ओजरी हो जाए जो मैंने आपको दिखाई थी। उसके बाद आप जब इसको काट के गर्म करो
तो इसमें आप मसाला गरम मसाला ऐड कर दिया करें थोड़ा सा, यानी कि वो साबुत गरम मसाला, तो उसमें इसकी स्मेल तकरीबन 99% ख़त्म हो जाएगी। फिर खाने में भी बड़ा दिलचस्प और लजीज आपको ये लगेगा। तो साथ साथ रहना है जाल भाई के। सेकेंड ये फ्रेंड्स, माशाल्लाह से कितना अच्छा सा लुक आ रहा है। अभी इसको हमने 2-3 इसको क्या कहते हैं भून लिया है माशाल्लाह से। अब इसमें हम लोग हरी मिर्ची ऐड करेंगे। हरी मिर्ची डालिए, देखें काट के नहीं डालना, नहीं तो बहुत ज़्यादा कड़वी हो जाएगी। साबुत डाल दिए और ये इसमें जब हम लोग का लास्ट में फाइनल लुक देखें डियर फ्रेंड्स, ये हमारी मिर्ची भी बिल्कुल नरम हो गई है, यानी कि गल गई है। और ये हमारा फाइनल लुक देखें माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। आप अपना शोरबा अपने हिसाब से करें, ज़्यादा करें कम करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कम ही हो तो बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी हम लोग इसको सर्व करेंगे। ये फ्रेंड देखें कितना अच्छा लुक लग रहा है माशाल्लाह से। ये फ्रेंड, अब आप अपने जाल भाई को इजाज़त दें, और इजाज़त लेने से पहले क्या करें कि रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करो अपने प्यारों में, क्योंकि अच्छी रेसिपी होगी तो आप शेयर करोगे, ताकि ये रेसिपी से आपके अपने अजीज़ अकराब, आपके दोस्त यार, आपके घर वाले वो इससे मुफीद फ़ायदा हासिल कर सकें। तो ईद के तीसरे दिन की रेसिपी और छोटे बकरे की ओजड़ी की फ्राई आपके लिए जाल भाई ने आपके साथ शेयर की है, क्योंकि इंशाल्लाह ताला। और अब आप आगे का मरला वो है आपके जाल भाई का व्लॉगिंग का, क्योंकि ऊपर से मुहर्रम हलाम भी आ रहा है और वो दिन आ जाएंगे, यानी कि मासूम अली असगर के प्यास के दिन, सकीना के क्या तो इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी और नई व्लॉग के साथ आपका एजाज़ भाई दोबारा आपके सामने हाजिर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।